बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी वो है चीज़ी चिकन बेक्ड पोटैटो। जिसके लिए यहाँ मैंने 3 पीसेस पोटैटो लिए हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और पैट ड्राई कर लें। उसके बाद इसके ऊपर ऑयल स्प्रे करेंगे। देखिए 3 पोटैटोज हैं। इसके ऊपर मैं डिफरेंट स्पाइसेस स्प्रिंकल करूंगी। तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी और बताती जाऊंगी इसकी क्वांटिटी भी और क्या क्या मैं ऐड कर रही हूँ भी दिखाऊंगी। एल्युमिनियम फॉइल ले लें, इसके ऊपर पोटैटो रखेंगे, सॉल्ट ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, साथ ही 1/4 टीस्पून इसके ऊपर ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दें। अब इसको अच्छी तरह से रैप करेंगे। सेकेंड पोटैटो के ऊपर 2 पिंच सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, साथ ही 2 पिंच चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। अच्छी तरह से रब करें, इसे भी रैप करेंगे। ये देखिए इस तरह से रैप कर लें। सॉरी, थर्ड पोटैटो की जो रेसिपी है वो उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई है। तो मैं थर्ड पोटैटो में ऐड की थी 2 पिंच सॉल्ट और 2 पिंच पार्सले। पास्ते की जगह आप ऑरिगेनो या आप थाइम भी डाल सकते हैं या रोजमेरी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो उसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और साथ ही बेकिंग ट्रे में रखेंगे। ओवन को प्री हीट करेंगे 350 फ़ारेनहाइट पर 15 मिनट्स के लिए। और पोटैटोज को हम बेक करेंगे 50 टू 60 मिनट्स के लिए। आलू फुल कुक्ड है या नहीं इस तरह से चेक कर ले आप। और डिश इज रेडी। बेक्ड पोटैटोज के लिए चिकन व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ हमने लिया है 2 टेबल स्पून बटर। बटर के अंदर साथ ही ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे यानी कि फ्राई करेंगे। इसके अंदर से अच्छी से जब खुशबू आ जाए तब इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट इससे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। 250 ग्राम जूलियन कट चिकन ले लें। यहाँ लेग एंड थाई पीस है। अगर आपको लेग एंड थाई पीस पसंद नहीं तो इसका जगह आप ब्रेस्ट पीस ले लें। चिकन को उस वक्त तक फ्राई करें जब तक चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। फ्लेम को हम मीडियम हाई पे रखेंगे। ये देखें चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो गया। अब इसके अंदर चिकन क्यूब, अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है इसकी जगह आप चिकन पाउडर ऐड कर दें। और अगर चिकन पाउडर भी आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे, उसकी जगह आप सॉल्ट ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर शामिल कर दें। तो अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे। मैदे को अच्छी तरह से फ्राई करें। जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आए तब तक आप इसे फ्राई करते रहें। फ्लेम को मीडियम हाई पे रखेंगे और पर्पस फ्लावर को फ्राई करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। चिकन को फ्राई किया है मैंने 10 मिनट, तो टोटल हो गए 17 मिनट्स। अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो कर लें, उसके बाद आप दूध ऐड करें। ये देखिए इस तरह से दोबारा से इसके अंदर मिल्क शामिल करेंगे। फ्लेम को आप लो रखें। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो आपको दिखा दूँ। हॉट सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। बारबेक्यू सॉस इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। काइम पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास काइम पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप रेगुलर जो हमारे
करी वाले पाउडर है वो आप ऐड कर दीजिएगा। ऑरिगेनो शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून। थाइम लीव्स डालेंगे, क्वार्टर स्पून। ऑयस्टर सॉस डालेंगे इसके अंदर, 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप बेक्ड पोटैटो, थोड़ी देर कुक करेंगे। अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दें। मिल्क ऐड किया मैंने इसके अंदर 1.5 कप। इसे ठीक करेंगे। अब इसके अंदर 3/4 कप ऑफ चीज़ ऐड कर दें, मोज़रेला। इसके अंदर क्वार्टर कप कैप्सिकम शामिल कर दें, यानी कि बेल पेपर। रेड, ग्रीन, येलो जो आपको पसंद है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और वेजेस आपको पसंद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, अब आखिर में इसके अंदर शामिल करेंगे पासले। तो ये मेरे पास ड्राई पासले हैं, इसको मेरे होममेड है। तो अगर आपके पास होममेड है तो आप ऐड कर दें, और अगर फ्रेश है तो वो आप ऐड कर दें। तो ये ऐड करेंगे यहाँ 1 टीस्पून पासले। अगर आपके पास पासले ज़्यादा है तो आप इसे ड्राई करें और ड्राई कर एयर टाइट बॉटल में आप रख लें। इसके तरीके क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। घर पे आप किस तरह से होममेड पासले तैयार करेंगी। पासले ले लें, उसको अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद उसे पासले को कोलैंडर के अंदर, कोलैंडर के अंदर डालें, यानी कि छन्ना के अंदर डालें। डालने के बाद उसे 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें, पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। तो कोई बड़ा सा बर्तन ले लें या आप कोई ट्रे ले लें, उसके ऊपर इसे पूरी अच्छी तरह से को निकाल लें। निकाल कर फैला दें। फैलाने के बाद फैन के नीचे आप 2 से 3 दिन रखें, या 4 दिन के बाद आप देखें आपके जो पास्ते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। तो आप उसे आप किसी भी बॉटल में डालकर रख लें। ज़बरदस्त सेविंग है। तो ये देखिए, इस तरह से आप उसको, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। इस तरह जब हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। तो ये देखें, बिल्कुल कूल डाउन कर लें, ठंडा कर लें इसको अच्छी तरह से। इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी आपको, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी और आप बहुत ज़्यादा इसे एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से काट लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए, इस तरह से कट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे इसे। ये देखिए, और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको दिखाते हैं इसका क्या करेंगे। किसी बेकिंग ट्रे को ग्रीस करेंगे या स्प्रे कर दें आप। इसके ऊपर इस तरह से आलू रखेंगे। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले चीज़ डालेंगे। देखिए, हम इसके अंदर इस तरह से फैला कर डालें। इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अंदर जाए। इस तरह से प्रेस कर दें। अब इसके अंदर फिलिंग डालेंगे।
बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसे कुक करने की तब ज़रूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रिल ऑन करेंगे और 1 से 2 मिनट जब तक इसके ऊपर से गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक इसे हम ग्रिल करेंगे। इस तरह से कर दें, इसे 1 से 2 मिनट ग्रिल करेंगे जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक हम इसे ग्रिल करेंगे। तो फिर आपको मिलते हैं ग्रिल करने के बाद। और नहीं अभी जाना नहीं है, मैं अब दिखा दूँ आपको। ये देखिए, ये जो हमारे पास पोटैटोज़ बचे हुए हैं, इसके साथ हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे और इसका हम बनाएंगे मैश पोटैटोज़। आपने मेरी मैश पोटैटोज़ की रेसिपी नहीं देखी तो इसकी लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, तो आप जाकर मेरे चैनल से मैश पोटैटोज़ की रेसिपी ले सकते हैं। तो मैं इसे झटपट बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन आपको मैं इसकी रेसिपी इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। आप मेरे चैनल में जाकर इसकी रेसिपी ले सकते हैं, तो इसकी लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं फटाफट जाकर मैश पोटैटो बनाती हूँ और फिर इसे बेक्ड पोटैटो के साथ इसे सर्व करती हूँ। साथ ही आप मैश पोटैटोज़ भी आप सर्व कर सकते हैं। ग्रिल्ड बेक्ड पोटैटोज़ तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।